तो अब जैसे कन्नौज में बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक घाट का नाम नहीं इन्होंने सुना होगा। एक बाहरी बंदा छपरा से चल के कन्नौज तक आ गया, कन्नौज में जाने कितनी लाइनें लिख दी उसने, और बारिश हो रही है न जाने कृषि और बारिश पर कितनी लाइनें लिख दी। घाट को नहीं लोग जानते हैं, तो कभी अपने को जनवाने के लिए काम नहीं करता। शायद गुरु जी की भी यही मंशा रही होगी कि जाने नहीं, काम बस करते चलो। उसमें एक कविता है माँ के ऊपर कि माँ ने ही हिंदी भाषा में चंदा से परिचय करवाया। चंदा मामा कह के माँ ही बताती है कि ये चंदा मामा है। उस दिन से रिश्ते में मामा कहलाए, चंदा को मामा। भारत की संस्कृति देखिए आप कितनी सुंदर है, प्रकृति से कैसे जोड़ दिया रिश्ते के साथ। मधुसूदन भैया कथा को माँ ने हिंदी में समझाया, उठो लाल अब आंखें खोलो। ये मधुसूदन कवि हुए, उनकी एक कविता है पूरी, उठो लाल अब आंखें खोलो। वो माँ ही गा के सुनाती थी। समझिए कवि अपने बिल्कुल बचपन में है, इस टाइम जब लोरियां सुन रहा होता है, माँ ही गाकर सुनाती थी। भाव विभोर रहा हिंदी भाषा से, जन्म से मेरी वो मातृभाषा कहलाई। माँ और फिर मातृभाषा दोनों को एक साथ जोड़ दिया। पग पग पर चलती जाती अपने सोपानों की ऊंचाई दी, दीपोत्सव से भर दिया आंगन। आज भी वो आंगन दीपोत्सव से ही भरा हुआ है, माँ का आशीष समझिए आप। आज जब हम 75वां जन्मदिन मना रहे हैं तब भी दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। माँ बहुत खिलखिलाई है, वह मेरी तोतली भाषा में बार बार भरी जाती है। जब हम तोतली भाषा कहीं बोलते हैं ना, तूने क्या कर दिया, बाहर वाले हंसी बहुत उड़ाएंगे, दोस्त यार हंसी उड़ाएंगे, लेकिन एक माँ सिर्फ एक ऐसी शख्स होगी जो एकदम बलबल जाएगी कि मेरा बेटा तोतली भाषा में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। सिर्फ वो होगी जो उसपे अपनी छाती चौड़ी करेगी। मैंने जब से हिंदी भाषा सीखा, माँ ही भाषा अग्रदूत हुई, मगन हुई लगन जगी, वह प्यारी सी मुस्कान लिए मैं भी अड़ा रहा, सीखूंगा तो सिर्फ हिंदी। माँ से ये सीख मिली है जो आज यहाँ पे चल रही है। अंग्रेजी को खूब लतियाया भरी जवानी में, अंग्रेजी को खूब लतियाया अपनी भरी जवानी में। अंग्रेजी के नाके सिन्हा को बहुत छड़ी खाई थी। ये गुरु जी के एक टीचर रहे हैं सिन्हा जी अंग्रेजी के, तो उन्होंने बहुत मारा तोड़ा कि अंग्रेजी सीखो, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी नहीं सीखी और हिंदी को ही आगे बढ़ाया। मैं तो अंग्रेजी में गोबर चंद कहलाया। ये गुरु जी ने लिखा है कि अंग्रेजी में मैं गोबर चंद कहलाया, मेरे सर पर हिंदी भाषा का भूत चढ़ा, कैसे आती अंग्रेजी हमको दिल में कोई और बसा। हिंदी सौभाग्य की देवी पद पर अनुगामी रही, अलंकृत करती रही सदा, वह जीवन का मान रही। हिंदी भाषा की चाहत में मैं सारी भाषा भूल गया। अर्थशास्त्र के तो प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं अपनाया, हिंदी को ही आगे बढ़ाया। और जानकर बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बस आप एक सोच सकते हैं वो क्या रहा होगा बीच का दौर। लेकिन आज जो कुछ भी हूँ, जितना भी हूँ, जहां तक पहुंचा हूँ, जो सामर्थ्य है तो गुरु जी के माध्यम से ही है, उन्हीं के पूरा आशीर्वाद है इसमें। एक बात और थोड़ा साहित्य क्षेत्र से कहना चाहूंगा, शायद आप सबको थोड़ा बोरिंग भी लगे। गुरु जी यहाँ की कन्नौज की मूलता नहीं है कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब उनके बहुत करीबी रहे हैं। प्रयागराज साहित्य के मक्का कहे जाने वाले शहर, प्रयागराज में गुरु जी जन्मे, वहां शिक्षा हुई और वहां से एक ऐसा बंदा आकर के कन्नौज में बसा। वो चाहता तो अपनी नौकरी पूरी करके अपना जीवन यापन फिर अपने शहर को चला जाता जहां पूरा परिवार रहता है। गुरु जी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो रोकने के लिए लोग नहीं आते, कई लोग आए होंगे जीवन में, हम सबके जीवन में आते हैं। गुरु जी ने साहित्य की नगरी से आकर के और इत्र नगरी में अपना ऐसा चक्का जमाया कि आज भी जब किसी किताब को लिखते हैं तो वो मैच का ऐसा छक्का होता है जिसकी गेंद बाउंड्री के पार जाती है तो वो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देती। ऐसा काम गुरु जी ने इत्र नगरी में रह करके किया है। और आज भी जब 75 वर्ष के हो गए हैं, आदमी को बिस्तर की एक जरूरत पड़ने लगती है, वो वहां पे आरामदेह शरीर हो जाता है, उस वक्त भी गुरु जी किताबों पर निरंतर लगे रहते हैं। और उसी का ही परिणाम है इस साल में उनकी 4-4, 5-5 किताबें आई हैं और एक साल में संपादन संग्रह में जाने कितने निकलते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं। आपकी पीछे पूरी अलमारियां भरी पड़ी है उस संग्रह से। ये कुछ ऐसे किस्से मेरी जिंदगी पर आपको याद रहते हैं और कई सारे किस्से मेरे जो अनगिनत हैं, बताने बैठूंगा तो शायद बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। शायद ही ऐसा कोई दिन रहता हो जिस दिन गुरु जी से बात न होती हो। हमेशा आपका आशीर्वाद कई सारी जिंदगी में हताश निराश हो तो हमेशा एक पिता की तरह कि अरे ऐसा नहीं होता, गणेश जी पर विश्वास बनाओ, माँ शारदे पर विश्वास बनाओ, वो हमेशा होगा। और कई सारे आप लोग बैठे ये बात अच्छे से जानते होंगे, इनकी मुलाकात होती है। तो
बड़ा अलग सा अपना सिस्टम रहा है। आप देखोगे आजकल कहीं वो ज्यादा जाते आते भी नहीं है, कुछ खास कार्यक्रम हुए बुलाया गया। अभी कई दफे जिलाधिकारी के यहाँ से फोन आया। आप सोचेंगे आज के समय में साहित्य की जगत से जुड़ के जिलाधिकारी का फोन आ रहा है अगर किसी के पास, और वो ये कहते कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप सोच सकते मना कर सकता है? एक इतना भी बड़ा नेता था, वो उपलब्धि नहीं है गुरु जी की, ये उनका संघर्ष है जो वहां तक पहुंच गया। और ये संघर्ष न जाने कहां तक पहुंचा, जो प्रदेश स्तर और देश स्तर के सम्मान मिलते हैं, इंटरनेशनल लेवल से बुलाए जाते हैं, टीम जाते हैं। क्योंकि अब वो कहते हैं कि स्वास्थ्य इतना साथ नहीं देता, इसलिए मैं और इस सभागार में उपस्थित मुझसे सभी ही बड़े हैं, एक को छोड़ के जो साइड में बैठे हैं, बाकी सभी को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है जब अपने बुजुर्ग के बारे में बोलने को कहा जाए, नहीं तो आशीर्वाद लेने के लिए हमारे हाथ और शीश